अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे हम मिनटों में तैयार भी कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून घी के ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कटा हुआ नारियल लिया है, कुछ कटे हुए बादाम लिए हैं, 1 कप हमने दूध लिया है जिसमें मलाई भी शामिल है, और ये कुछ साबुत ड्राई फ्रूट है, 5 टेबल स्पून साबुत सफेद तिल, 5 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, 1 कप भरकर हम चावल और 1 कप भरकर ही हमने चीनी का ले लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हम इस हलवे में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इसे किस तरह बनाते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम घी डालेंगे जो कि 4 टेबल स्पून है। घी को अच्छी तरह से चलाकर हमने मेल्ट कर लेना है, और जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने चावल लिए थे जो कि मिकदार में 1 कप जितने हैं वो हम इसमें डाल देंगे। चावलों को घी में डालने के बाद हमने इन्हें घी के साथ अच्छी तरह से रोस्ट करना है, और इतनी देर तक इसे रोस्ट करना है जब तक इनका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। तो देखिए यहाँ पर चावलों का कलर ब्राउन हो चुका है। चावलों को फ्राई करते वक्त हमने इनमें मुस्तकिल से चमचा चलाते रहना है, वरना ये कहीं से ब्राउन और कहीं से जल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे चावल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल लूंगी। ये हलवा बहुत ही मजेदार हलवा बनकर तैयार होगा, और बहुत ही सिंपल और झटपट से ये बन जाने वाला हलवा है। जो भी इसे एक बार खाएगा वो जरूर आपसे ये पूछेगा कि आपने इसे कहाँ से बनवाया है, या कहाँ से आपने इसे किस बेकरी से मंगवाया है। तो यहाँ पर हमने इसे स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान कर निकाल लिया है। इसमें से घी हमने बहुत अच्छे से निकाल लेना है। अब हम इसे यहाँ पर एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। चावल हमारे ठंडे हो चुके हैं। यहाँ पर मैं अब एक चॉपर ले रही हूँ, उसमें मैं तमाम चावलों को डाल दूंगी। चावलों को हमने चॉपर में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमने तिल लिए थे जिनकी मकदार 5 टेबल स्पून है वो हम इसमें डाल देंगे। तिल हमने तमाम इसमें डाल दिए हैं। ये 4 से 5 अदद कुछ बादाम हैं साबुत जो कि हम इसमें डाल रहे हैं। इन तमाम चीजों को मिक्सर में डालकर हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। बहुत ज्यादा बारीक पाउडर हम इसे नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा इसको हम दरदरा रखेंगे। जैसा कि हबशी हलवे में थोड़े थोड़े दाने होते हैं, इस तरह से हम इसमें थोड़े से दाने रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसके लिए एक ट्रे तैयार कर लेते हैं जिसमें हम हलवे को जमाएंगे। यहाँ पर मैं घी से इसको ग्रीस कर रही हूँ। तमाम ट्रे को हमने घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है, और बेहतर है कि हम इस काम को पहले ही करके रख लें, क्योंकि हलवा जैसे ही हमारा तैयार होगा हमने उसे इसमें शिफ्ट करना होगा। घी को लगाने के बाद मैं यहाँ पर इसकी बेस में बटर पेपर लगा दूंगी, जिससे कि हलवा इसकी बेस पर जमेगा और चिपकेगा भी नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस काम को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर मैंने दोबारा से एक कढ़ाई ले ली है, और हम इसमें अब चीनी डाल देंगे जो कि मिकदार में 1 कप है। चीनी और चावलों की मिकदार हमने बिल्कुल बराबर से लेनी है, यानी 1 कप चावल लिए हैं तो 1 कप ही हम इसमें चीनी का भी लेंगे। और बाकी अगर आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो हाफ कप चीनी और भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी को हम मेल्ट करेंगे। बेसिकली हमें इसे कैरमलाइज करना है। चीनी को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर कैरमलाइज करना है। अगर हम इसे बहुत ज्यादा तेज आंच पर चीनी को मेल्ट करेंगे तो ये बहुत तेजी से मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर भी बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होने लगी है। तो यहाँ पर हमारी चीनी का बहुत अच्छे से कैरेमल बन चुका है। अब हमने जो चावलों का पाउडर पीस कर रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे, और स्पून की मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चावलों के पाउडर को हमने इस शीरे में अच्छे से मिक्स करना है। तो जब तक हम यहाँ पर इसे मिक्स कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। अगर आपके यहाँ कोई अचानक से मेहमान आ जाए और घर में कोई ना हो जो बाजार से कुछ ला के दे सके, तो हम झटपट से इस हलवे को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी और जल्दी से तैयार हो जाने वाला हलवा है, और जायके में भी बेहद लाजवाब और मजेदार है। तो अब हमने यहाँ पर चावलों को अच्छी तरह से शीरे में मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पिसा हुआ खोपरा जो कि मिकदार में 5 टेबल स्पून है वो हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जी हमने यहाँ पर खोपरा और चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने दूध लिया हुआ था जो कि मिकदार में 1 कप है, इसमें हमने मलाई भी साथ ही रखी है वो हम इसमें डाल देंगे। आप देखें
देखेंगे दूध के डालते ही ये कितना टाइट और कितना सख्त हो गया है। दूध क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था और ये हलवा गर्म था तो इसकी वजह से इसमें ये स्टिफनेस हो गई है। लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे और स्पून चलाते जाएंगे ये बिल्कुल नरम और ढीला होता जाएगा। यकीन जानिए ये बहुत ही मजेदार और लाजवाब सा हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। कोकोनट की खुशबू और चावलों के भुनने की लाजवाब सी खुशबू जो इसमें से आ रही है वो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। ये तो आप जब इसे खुद बनाएंगे तो खुद ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसमें स्पून चलाते जाएंगे तो ये बिल्कुल नरम और ढीला होता जाएगा। इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है जब तक इसका घी नहीं छूट जाता। दूध के डालने के बाद इसकी भुनाई में तकरीबन 15 मिनट मजीद लगेंगे। इसे अच्छी तरह से हमने यहाँ पर देखें भून लिया है। आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये तैयार हो चुका है, तो आप इसको इस तरह से पहचानेंगे कि देखिए ये स्पून पर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। ना ये कढ़ाई पे चिपकेगा और ना ही ये स्पून पर चिपकेगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमें दोनों ही निशानियाँ दिख गई हैं। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। हलवे को ट्रे में ट्रांसफ़र करने से पहले जो हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट कर रखे हुए थे उन्हें हम ट्रे में अच्छे से बिछा लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने ट्रे में अच्छे से बिछा लिया है। अब हम इसमें तमाम का तमाम हलवा जो कि हमने तैयार कर लिया है वो हम इस पर डाल देंगे। आप चाहें तो हलवे को इसे ही बाउल में भी सर्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, आप इसे टिक्कियों की शेप में भी कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे ट्रे में जमाकर टिक्कियों की शक्ल में काटूंगी। तमाम हलवे को हमने ट्रे में निकाल लिया है। अब मैं इसे स्पून की मदद से इक्वली सब जगह पर स्प्रेड कर दूंगी। स्पून की मदद से हमने इसे इक्वली कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बटर पेपर रखकर भी इसे प्रेस करूंगी ताकि इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो जी ये हमारा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा दूध और चावल से बनाया गया हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर चुके हैं। 1 घंटा इसको ठंडा होने में लगा है। अब मैं इसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र करके इसके क्यूब्स काट लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये हलवा किस कदर देखने में भी खूबसूरत और खाने में तो बेहद लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। मैं इसके ऊपर से इसका बटर पेपर हटा लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये लुक वाइज भी किस कदर शानदार लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसे घर में और इसे चावलों से तैयार किया है। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत से डिफरेंट किस्म के हलवों की रेसिपीज शेयर की हुई हैं। आप चाहें तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आप लोगों ने तुर्किश हलवे को पसंद किया है और भी बहुत सारे इंस्टेंट हलवे जिन्हें हमें पकाने की भी ज़रूरत नहीं है वो भी मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं। आप चाहें तो विजिट जरूर कीजिएगा। और बाकी मैं आपकी आसानी के लिए उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे भी लगा दूंगी ताकि नए आने वालों को भी आसानी को मिल जाएं। तो आप भी मेरी इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।